तो बात करते हैं यार स्केड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो 10 स्केड्यूल्स हैं, 10 स्केड्यूल्स जो हमारे पास संविधान के अंदर हैं, उनकी बात करते हैं। तो भाई ये जो संविधान बना था तो 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक है, बट आज 12 स्केड्यूल्स थे, 10 नहीं है 12 है, जिसको जो कि डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट से आए हुए हैं यार। ओरिजिनली 1949 के अंदर दी कॉन्स्टिट्यूशन हैड 8 schedules। नाउ कितने स्केड्यूल्स हैं? 8 comprise 12 schedules। various amendments हुए भाई since 1951। एंड कितने स्केड्यूल्स ऐड हो गए भाई? 4 और स्केड्यूल्स ऐड हो गए, है ना, जो कि 9th नंबर का है, 9th 10th 11th एंड 12th। ओके, तो स्केड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं। हमारे फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे भाई। जो फर्स्ट शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक की बात होती है? आर्टिकल 1 और 4 की बात होती है भाई, है ना, जहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात होती है। आर्टिकल 1 और 4 के अंदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with their territorial jurisdiction की बात होती है। फर्स्ट शेड्यूल के बाद अगर हम बात करें सेकेंड शेड्यूल की, जो सेकेंड शेड्यूल है यहाँ पे आर्टिकल 59, 65, 74, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221 यहाँ पे अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, लाइक मतलब प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनके रिगार्डिंग
बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल। आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। इसके अंदर एमोल्यूमेंट्स, allowances and privileges of various constitutional posts, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आता है, सीएजी आता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब की बात होती है भाई सेकंड शेड्यूल के अंदर। सबके पैसों की बात है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो जो थर्ड शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। ये सब आर्टिकल्स में दिखता है। आर्टिकल 3 जो है ये ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ठीक है, पैसों की बात पहले होती है, उसके बाद ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात होती है यार। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि थर्ड आर्टिकल डील विद ओथ्स एंड अफर्मेशन और सेकंड, तो पहले पैसों की बात होती है, उसके बाद शपथ वपथ तो देखा जाएगा। ये याद रखना। इस प्रकार से सेकंड शेड्यूल डील विद दी एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, थर्ड शेड्यूल डील विद फॉर्म ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, एमपीज आते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सीएजी का जो ओथ्स है, ये सब किसके अंदर आते हैं? थर्ड शेड्यूल के अंदर। थर्ड शेड्यूल के बाद हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, तो जो फोर्थ शेड्यूल है इट डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। आर्टिकल 4 and 80, आर्टिकल 4 deals with allocation of seats in the राज्यसभा, नॉट लोकसभा यार। आर्टिकल किस आर्टिकल के साथ फोर्थ के रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है भाई, इसलिए ये जरूरी है। फोर्थ क्यों बोल रहा हूँ, आर्टिकल 4 क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आर्टिकल 4 के अंदर
जब लोकेशन ऑफ सीट्स देखा जाएगा राज्यसभा में तो संविधान में चेंज करना नहीं पड़ेगा, है ना। फोर्थ के बाद अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, तो फिफ्थ शेड्यूल में आर्टिकल 244 जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के साथ डील करता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, देखो सिक्स शेड्यूल विथ शेड्यूल एरियाज, है ना, और मतलब ट्राइबल एरियाज यार, बट जो फिफ्थ शेड्यूल डील विथ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल की बात करें, तो जो सिक्स शेड्यूल है किसके साथ डील करता है भाई, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275, and it is related to the administration of tribal areas, administration of tribal areas in the state of ATM square, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, इसी शेड्यूल की बात हो गई भाई। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स शेड्यूल के बाद सेवेंथ शेड्यूल की। तो जो सेवेंथ शेड्यूल है इसके अंदर क्या के बारे में बताया भाई, जो आर्टिकल नंबर 246 है, इट डील्स विद सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो आर्टिकल 246 के साथ डील करता है, जिसमें यूनियन एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है भाई। यूनियन लिस्ट जिसमें टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट इसमें टोटल 59 सब्जेक्ट्स हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट जिसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सेवेंथ शेड्यूल के बाद अगर हम बात करें एट्थ शेड्यूल की, जो एट्थ शेड्यूल है इसमें कौन सा आर्टिकल के साथ ये रिलेटेड है भाई, आर्टिकल 344 एंड 351,
है ना, जो कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की बात करता है। 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 8th स्केड्यूल के बाद हम 9th स्केड्यूल की बात करें। तो जो 9th स्केड्यूल है, नाइन्थ स्केड्यूल जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था यार, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, इससे ऐड किया गया था, जिसमें आर्टिकल 31B आता है। ओके, एंड जो 9th स्केड्यूल डील विद वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन की एक डेडलाइन की बात होती है, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 9th के बाद अगर हम बात करें 10th स्केड्यूल की, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से ऐड किया गया था 10th स्केड्यूल। ये 10th स्केड्यूल है, इस 10th स्केड्यूल में आर्टिकल 102 एंड 191 आता है भाई, एंटी डिफिक्शन लॉ के साथ डील करता है 10th स्केड्यूल जो है। ओके, 11th स्केड्यूल की बात करें, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982 जो कि म्यूनसिपैलिटीज की, पंचायत की बात करते हैं। 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्यूनसिपैलिटीज यार। added through 73rd Amendment Act of 1992, ये आर्टिकल 243G के साथ रिलेटेड है भाई। एंड जो 11th स्केड्यूल टॉक्स अबाउट पावर authority and responsibilities of पंचायत। ओके,
11 के बाद जो 12th शेड्यूल है वो किसकी बात करता है? ट्वेल्थ शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था भाई ऑफ 1992 से, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 243 के साथ रिलेटेड है एंड इट डील्स विथ पावर deals with power, authority and responsibilities of municipalities. ओके सो ये हमने बात की है रिगार्डिंग द 12th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है यार, है ना। हर शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है हमसे।